श्री राम, जय माता की। अब पूजा पाठ में मन नहीं लगता, अब मन नहीं करता पूजा करने का। जिस प्रकार से जो जोश जो लगन पहले थी अब नहीं है। क्या बात, क्या कमी रह गई? कोई चीज आपको रोक रही है क्या? या कोई पूजा करने से आपको छुटकारा पा रही है कि आप पूजा करना बंद कर दो? क्या किसी ने तंत्र कर दिया, या आपके घर में ही कोई ऐसी चीज घुस गई है जिसके कारण आपका पूजा करने में मन नहीं लगता? बहुत सारे भक्तों के मन में इस प्रकार के संदेहजनक सवाल जो है कंटिन्यू खड़े रहते हैं कि अब पूजा करने का मन नहीं लग रहा, अब वो ऐसी लगन नहीं लग रही है जो लगन हमारे अंदर पहले लगती थी। पहले हमारा ध्यान लगता था, माँ की पूजा करते थे, बाबा की पूजा करते थे, बहुत अच्छे से एक आनंद सा आ जाता था पूजा करने में। लेकिन अब जो है, अब बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अब मन करता है कि बस पूजा बंद कर दो, ये कुछ नहीं है इन चीजों में। क्या कारण हो गया ऐसा? अचानक से आपका स्वभाव कैसे बदल गया है? कुछ जो है मेन कारण होते हैं जिनके कारण से हमारा जो है स्वभाव बदल जाता है। देखिए, पूजा करने वाला तंग होता है वो किन कारणों से? क्योंकि जब हम कोई भक्ति, पूजा पाठ या नियमित रूप से कोई प्रतिक्रियाएं करने लग जाते हैं तो हमारे पिछले जो कर्म है, जो पाप कर्म है, वो बड़ी तेजी से धुलने लग जाते हैं, जिसके कारण हमें पूजा का रिजल्ट भी नहीं मिल पाता जल्दी से। फिर हमारा विश्वास जो है डगमगाता है। देखिए, हमारे कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो हमारे जीवन में हमारे साथ है। अगर हम किसी अमीर व्यक्ति के घर में पैदा हुए हैं तो कुछ अपने पिछले भौतिक कर्मों के कारण जो हमने कर्म जो है, और इस जन्म में कोई पाप है तो उस कर्मों का उतार चढ़ाव हम निपटाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। हम जब पूजा करते हैं तो बड़ी जल्दी से हमारे उन कर्मों के साथ जो है हमारी पूजा जो है कन्वर्ट होने लगती है। जल्दी से जल्दी वो पाप जो है हमारे धुलने लग जाते हैं और सत्कर्म का रास्ता खुलने लग जाता है, सदमार्ग का। अब मान लीजिए आप नाम जाप कर रहे हो, राधा 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 राधा, या फिर आप श्री कृष्ण भगवान का जाप कर रहे हो, हनुमान जी का जाप कर रहे हो, माँ दुर्गा का जाप कर रहे हो, तो जो पाप है वो भी तो कटेंगे और जो पुण्य अर्जित हो रहा है वो उनसे जाकर मिलेगा। तो जितना भी हिसाब किताब है वो सब होता है। पहला तो ये आध्यात्मिकता के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अब जो व्यक्ति का स्वभाव है नेचुरली, वो व्यक्ति सोचता है कि भाई मेरे को आध्यात्मिकता का तो पता नहीं, मैं तो भगवान की पूजा करता हूँ, नित्य नियम करता हूँ। तो उस दौरान से व्यक्ति का कुछ ऐसा भी होता है कि जब घर में हमारे कोई गंदी शक्ति बैठी होती है, या कोई प्रेत बैठा होता है, या कोई तंत्र के तहत कोई चीज हमारे साथ लगाई भी होती है या भेजी भी होती है, तब भी हमारा स्वभाव जो है जनरली तौर पर बदल जाता है। हमारा मन नहीं करता पूजा करने का। हम पूजा, कई बार तो हमारा मूर्ति के प्रति विचार गलत आने लग जाते हैं। कई बार ऐसा करता है कि मूर्ति को मैं जल में प्रवाहित कराऊं, जाकर मैं ऐसे कराऊं कि मेरा मन नहीं कर रहा है पूजा करने का, अब बिल्कुल ही मेरा ध्यान जो है, मैं थक चुका हूं पूजा कर कर। तो इस प्रकार से भी आपका स्वभाव जो है बदल जाता है। क्यों? किसी ने आपके ऊपर तंत्र किया है, या तंत्र आपके साथ लगाया है, या कोई चीज ऐसी बेची है। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे घर के अंदर जब कोई व्यक्ति हमारे साथ, हमारे ऊपर तंत्र प्रतिक्रियाएं करता है, तो उस तंत्र के तहत हमारे घर में एक गंदी शक्ति छोड़ी जाती है जो हमारा पूजा से ध्यान जो है भटका देती है और पूजा में ध्यान नहीं रख देती है। क्योंकि वो हमारे विचारों में मलिनता पैदा करती है, हमारे शरीर पर रहकर गलत प्रकार की सोच हमारी पैदा करती है, ताकि हमारा उस स्वरूप के प्रति, उस भगवान के प्रति जो इच्छा है हमारी, वो बिल्कुल ही हट जाए, पूजा करने का मन ही ना करें, हमारा बिल्कुल ही ध्यान हट जाए। अब उसके बाद क्या है तीसरा, कि जब आप पूजा करते हो, और पूजा करते हो लगातार, एक मोबाइल है उसको हम लगातार हमने चार्ज लगा दिया, 2 घंटे उसकी जो है कि 2 घंटे में ये पूर्ण चार्ज हो जाएगा, तो उसके बाद उसको हटाओगे, हटाना तो पड़ेगा क्योंकि वो फुल बैटरी चार्ज हो गई है। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति लगातार अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा करता है, अपने देवता की पूजा करता है, तब वो शक्ति स्वयं अपने भक्त की किसी न किसी कारणवश परीक्षा लेने आती है, और उस परीक्षा के दौरान जो है उसकी मन और उसके विचारों को बदल देती है, जिसके कारण उसका मन और विचार जो है बिल्कुल नहीं लगते पूजा में, ना लगन लगती, पूजा करते हुए सोच कहीं और चली जाती है, दिशा बदलने लगती है। मान लीजिए ये सबसे बड़ा प्रभावशाली है कि पूजा करते हुए जब हमारी सोचें बदल रही है, कहीं और ध्यान जा रहा है, हनुमान चालीसा यहाँ पढ़ रहे हो, दुर्गा चालीसा यहाँ पढ़ रहे हो, लेकिन ध्यान चला गया किसी और तरफ, तो इसका मतलब ये है कि कोई शक्ति है वो चाह रही है कि आप पूजा ना करो। क्यों? कहीं ना कहीं हमारा ध्यान भटक रहा है, हमारी परीक्षाएं चल रही हैं, और भगवान अपने भक्तों की परीक्षाएं लेते हैं, इसमें संदेह है ही नहीं। प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण देना नहीं पड़ता, और स्वयं जो प्रत्यक्ष है वो सब जानते हैं। वो आपका हृदय देखते हैं कि बच्चे में कितना डीठपन है, कितना हट है। मार्कंडेय जी ऋषि की आयु 100 वर्ष से भी ऊपर चिरंजीवी वो हुए, कैसे हुए? क्योंकि आपको पता है कि
जब मार्कंडेय जी ऋषि ने भगवान शिव की आराधना करी, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिंद्रा मृत्यु मोक्षी मामता, तो आप सोचो कि इस मंत्र महामृत्युंजय मंत्र की रचना किसने करी? मार्कंडेय जी ऋषि ने। तो जब यमराज उन्हें लेने आए और मृत्यु दंड का फांस फेंका, तो वो उन्होंने शिव भगवान को हृदय से लगा रखा था। तो शिव भगवान को हृदय से लगा रखा था, तो लगातार इस मंत्र का जाप कर रहा था, तब भी मृत्यु फांस कुछ भी नहीं कर पाया, ना उनके प्राण हर पाया। तो आप सोचो कि जब एक भक्त का अपने भगवान के प्रति अटूट विश्वास होता है, तो कितनी से बड़ी परिस्थितियों में भी वो अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास रखकर उनके भरोसे चलता है। इसकी इतिहास रचने वाले उन लोगों ने इतिहास रचा है, जैसे कि मीरा रानी ने जहर का प्याला पी लिया भगवान श्री कृष्ण को अपना बनाने के लिए, और यहाँ तक कि कांटों की सैया पे सो गए, तो उसके दौरान जो कंडे कंडे लग रहे थे वो फूलों की बन गई। मानो एक भक्त का विश्वास है। और रामकृष्ण परमहंस माँ काली को ही देखते थे, उनके हाथों से भोजन ग्रहण करते थे। तो जब इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, सूरदास जी ने आंखें फोड़ दी ताकि हाँ किसी और को देखा ही ना जा सके। श्रीधर ने माँ वैष्णो की अटूट भक्ति करी, जिससे आज भी पीढ़ी उस कृपा को प्राप्त कर रही है। अब धानु भगत ने माँ ज्वाला के आगे अपना शीश काट कर चढ़ा दिया। तो जब भगवान हमारी भक्ति एक चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तो जिससे भगवान भी विचलित हो जाते हैं कि अब तो इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी, और परीक्षा में अगर हार जाता है तो ठीक है, फिर शांति है, फिर कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कलयुग में छोटी पूजा से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग में पूजा तो है थोड़ी, लेकिन फल है अधिक। इसलिए इंद्र जैसा भी जो है आपको भयभीत करता है, आपका बार बार जो है, आपको पता है जब आप पूजा करते हो तो आसन नहीं उठाते हो, तो इंद्र फल चुराने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से प्रक्रियाएं बहुत सारी होती हैं। तो इस प्रकार से आपको जब भक्ति में हमारा विश्वास होता है, हमारे इष्ट पर पूर्ण विश्वास रहता है, तब हम कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, कैसी भी विपदा हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए, लेकिन हम डगमगाते नहीं हैं। यही विश्वास हमारे इष्ट पर विजय दिलाता है, क्योंकि हमारी भक्ति में विजय दिलाता है। हमारे इष्ट को पाने के लिए जो हमारी लालसा है, अब जैसे श्याम प्रेमी है, राम प्रेमी है, तो उनका विश्वास आप कुछ भी कह लो, लेकिन वो कभी अपनी भक्ति से विमुख नहीं होंगे। वो कभी भी मान लीजिए अपने इष्ट आराध्य का ना तो अपमान सहन करेंगे, ना कभी उनकी पूजा बंद करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति जीतते जरूर हैं। आज नहीं जीतेंगे, लेकिन कल जरूर जीतेंगे। तो ये बात है ना, अगर हमारी भक्ति कम हो रही है पहले से ज़्यादा, और अगर तो मैंने सारी 3 डिटेल आपको दी है। पहली तंत्र, उसके बाद तंत्र के तहत फिर परीक्षाएं भी हो सकती हैं, देवी देवताओं के, आपके भगवान आपकी परीक्षा ले सकते हैं। और परीक्षा हर व्यक्ति की होती है जीवन में। हर बार ये भी नहीं कि आपको सफलता ही मिले, कई बार निराशा भी हो जाती है, कई बार हम गिर भी जाते हैं। तो ये नहीं है कि जब गिरने वाला वो तो उठाने वाला भी वही है। तो भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। आपके साथ कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी दिक्कतें आ जाए, कैसी भी मुसीबत आ जाए, तो आपको अपनी भगवती, अपने इष्ट, अपने आराध्य को कभी भी नहीं छोड़ना है। हमेशा उन पर पूर्ण विश्वास रखना है। आज नहीं, उनकी यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। सफलता आज नहीं मिली तो लेकिन कल जरूर मिलेगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। और भेज दीजिए उस व्यक्ति के ऊपर जो पूजा करने से तंग हो चुका है और बार बार रिजल्ट की कामना करता है, इच्छाएं रखता है पूरी, और लेकिन इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। तो क्या पता इस वीडियो से उसके मन का विश्वास और भी मजबूत हो जाए। जय सीताराम, जय